तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो जैसे आपको क्लियर ही है कि हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही है। पहले हमने काफी सारे बैंक्स के टॉपिक्स को कवर करा, जैसे येस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, तो और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आईडीएफसी के ऊपर। ठीक है, आईडीएफसी बैंक के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज हम। ठीक है, ये जो कि है हमारा पार्ट वन आईडीएफसी बैंक के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि है पार्ट 1। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताता हूं आईडीएफसी की स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी कंपनी कैटेगरी के ऊपर, सारी वीडियोस में हमने बात करी कंपनी कैटेगरीज के ऊपर। ठीक है, तो सेम एज इट इज आईडीएफसी में भी सेम है। कैट ए, कैट बी, कैट सी, कैट डी। ठीक है, ये सारी चीजें। तो कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो ये सारी कंपनी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है आईडीएफसी के अंदर भी और सारे बैंक्स के अंदर भी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आईडीएफसी की स्पेसिफिकेशंस क्या है। आईडीएफसी के अंदर मिनिमम सैलरी जो चाहिए, मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 20,000, 20,000 रुपए आपकी सैलरी चाहिए। ठीक है, अब कंपनी कैटेगरी चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कंपनी कैटेगरी आपकी चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, हमें सैलरी कितनी चाहिए? 20,000 रुपए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आप आईडीएफसी के अंदर अगर जैसे आपको क्लियर है कि आईडीएफसी 20,000 रुपए सैलरी पे करता है, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव को या ये आईडीएफसी के एग्जीक्यूटिव हो या कोई सेल्स मैनेजर हो, ठीक है, या कोई डीएसए वर्टिकल का हो, आपको खाली उनसे ये बोलना है कि भैया मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब करता हूं, आप मेरे को खाली ये बता दो मेरी कंपनी कैट ए बी सी डी किसी भी आपके डेटा आपकी कंपनी कैटेगरी में कोई आ रही है, अगर वो चाहे कैट ए में आए, बी में आए, सी में आए, डी में, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आईडीएफसी आपको पैसा देगा। सबसे पहली चीज ये। ठीक है, प्लस पॉइंट है ए बी सी डी जिस मर्जी में आए, आपको सैलरी 20,000 रुपए चाहिए, आपकी कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें मिनिमम सैलरी जो चाहिए, सॉरी बैंक का जो मिनिमम आरओआई है, सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10.75। आईडीएफसी के अंदर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10.75, जो कि है 15 लाख के ऊपर। 15 लाख का अगर आपका केस है, कैट ए या बी में हो या सुपर कैट ए में हो, ठीक है, तो आपको जो रेट बैंक ऑफर करेगा वो करेगा 10.75। अगर आपका 15 लाख से नीचे है तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैटेगरी, ठीक है, और आपका जो ऑलरेडी आपका लोन रनिंग है उस रेट के ऊपर। मैं बैलेंस ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको 10.99 भी ऑफर हो सकता है, या आपको 12.50 भी ऑफर हो सकता है, या 11.99 भी ऑफर हो सकता है। मतलब कि अगर आपका केस 15 लाख या 15 लाख से ऊपर है तो आपको रेट ऑफर हो जाएगा 10.75 इन पर्सनल लोन। अब मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर हम बैलेंस ट्रांसफर क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि बीटी हम बैलेंस ट्रांसफर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज पर्सनल लोन। पर्सनल लोन किसके? बैंक्स के। बैंक्स पर्सनल लोन, जिसमें हम आपका अगर लोन एक्सिस से चल रहा है तो वो भी आप बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो, आपका कोटक से चल रहा है तो भी आप उसको बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो, आपका एसबीआई से चल रहा है, चाहे पीएनबी से चल रहा है, आपका इन मतलब कि XYZ बैंक से चल रहा है, आप जिस भी बैंक का चल रहा है ना उसका बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो। अब बात करता हूं मैं एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगर आपका लोन फिनेबल से चल रहा है, पेशेंस से चल रहा है, टाटा से चल रहा है, एक्सिस फाइनेंस से चल रहा है, तो आईडीएफसी इन सारे लोन का भी टेक ओवर करता है। मतलब बैंक्स के लोन का तो टेक ओवर करता है, इन सारे एनबीएफसी का भी आईडीएफसी लोन टेक ओवर करता है। अब बैंक्स के लोन हो गए, एनबीएफसी के लोन हो गए, अब एप्लीकेशन लोन। एप्लीकेशन लोन, चाहे आपका लोन नावी से चल रहा हो, चाहे आपका लोन क्रेजी बी से चल रहा हो, चाहे आपका लोन XYZ किसी एप्लीकेशन से चल रहा है, तो आईडीएफसी उस लोन को टेक ओवर नहीं करता। आईडीएफसी पर्सनल लोन कर लेगा आपके, अगर बैंक से चल रहे हैं, तो एनबीएफसी से चल रहे हैं पर्सनल लोन तो उसको भी टेक ओवर करेगा। एप्लीकेशन लोन आईडीएफसी टेक ओवर नहीं करता। ठीक है, ओडी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, चाहे आपकी बजाज से चल रही हो, चाहे आपकी टाटा से चल रही हो, अगर आपका फोरक्लोजर आपके पास है, चाहे आपकी कोटक से चल रही हो, तो आईडीएफसी उसको भी टेक ओवर कर लेता है।
आईडीएफसी आपके पर्सनल लोन बैंक से चल रहे हैं उसको टेक ओवर कर लेगा, एनबीएफसी के लोन्स टेक ओवर कर लेगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट को भी टेक ओवर कर लेगा, और आईडीएफसी आपके क्रेडिट कार्ड्स को भी टेक ओवर कर लेता है। क्रेडिट कार्ड्स को भी आईडीएफसी टेक ओवर करता है, बट कंडीशन यही है जो हर बैंक की है, 6 टाइम्स से क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन नीचे होना चाहिए। सपोज दैट आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, 30,000 का 6 टाइम्स कितना हो गया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000, और आपकी सैलरी 40,000 है, तो आपका 6 टाइम कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6, 2,40,000। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए और आपके कार्ड का यूटिलाइजेशन 3 लाख के, आपके 1-1 लाख के आपका 3 कार्ड है और अपने तीनों कार्डों में 2.5 लाख रुपए यूज कर रखा है और सैलरी 30,000 है, तो आईडीएफसी आपको ना फ्रेश देगा पैसा, ना बैलेंस ट्रांसफर करेगा, ना आपके कोई कार्ड बीटी करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपकी सैलरी 40,000 है और आपके पास 4 कार्ड है और आपने 2,60,000 रुपए यूज कर रखा है, तब भी आईडीएफसी आपको लोन नहीं देगा। 6 टाइम से ऊपर आईडीएफसी नहीं करता। ये चीजें हैं, ठीक है। मिनिमम रेट क्या है आईडीएफसी का, 10.75। और मैं आपको बता दूं आईडीएफसी का जो पूरा प्रोसेस है ना, अगर आप 9 से 10 लाख तक का आपको लोन रिक्वायर्ड है तो इनका सारा पोर्टल के बेस पे है, ठीक है। काफी बार तो जनरल सी चीजें देखी है मैंने, अगर आपका मकान ओन्ड है और आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है, आप उससे जैसे आईडीएफसी में फाइल जब पंच होते हैं ना, तो आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है, आप उस लिंक से क्लिक करके वेरीफाई करते हो कि हाँ आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी वर्किंग है राइट नाउ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपने 10 बजे अपनी फाइल पंच करी है तो 10:30 बजे तक आपका अप्रूव भी हो गया केस। मतलब कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना भी तक देखा है, आईडीएफसी सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है अभी तक। वटेवर आप एचडीएफसी ले लो, वटेवर आप येस बैंक ले लो, वटेवर आप एक्सिस ले लो, या कोई सा भी बैंक आप उठा लो, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस एट द मोमेंट जो है वो इस टाइम पे आईडीएफसी है। आईडीएफसी का प्रोसेस सबसे फास्ट है। अब आईडीएफसी में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अगर ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं लेकिन उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती, लेकिन उनके अकाउंट में अगर जो सैलरी अकाउंट में आ रही है वो कंपनी के नाम से आ रही है, अगर आपको सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती तो भी आप आईडीएफसी अपनी फाइल पंच करवा सकते हो। बिना सैलरी स्लिप के आप खाली बैंक स्टेटमेंट दे दो जिसमें आपकी अकाउंट में सैलरी आ रही है कंपनी के नाम से, तो आईडीएफसी आपको फंड करेगा, ठीक है। तो मैं एक और चीज बता देता हूं, बैलेंस ट्रांसफर तो बता दिया, अब मैं आपको टॉपअप बता देता हूं। आईडीएफसी टॉपअप नहीं करता। अगर एक बार आपको आईडीएफसी ने फंड दे दिया और वो आपका लोन रनिंग में है तो भी आईडीएफसी आपको पैसा नहीं देगा। वो कब तक नहीं देगा, जब तक आपका ये लोन क्लोज ना हो जाए। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे मतलब कि कस्टमर्स ये चीज रहती है कि मेरा आईडीएफसी से लोन भी नहीं चल रहा लेकिन फिर भी मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई है। आईडीएफसी इस टाइम पे जो आईडीएफसी मतलब कि जैसे पैसा आईडीएफसी मतलब कि फंड करता है जिन पोर्टल्स को, जैसे क्रेड एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, और भी 1-2 एप्लीकेशन हो रहे हैं क्रेड के अलावा। अगर आपका लोन आईडीएफसी से नहीं चल रहा लेकिन आपका क्रेड से चल रहा है, या 1-2 एप्लीकेशन हो रहा है, अगर आपका उनसे चल रहा है तो भी आईडीएफसी आपको डिक्लाइन कर देगा ऑन द स्पॉट। क्यों? क्योंकि क्रेड को फंड कुछ मतलब कि कुछ परसेंटेज में आईडीएफसी फंड करता है, तो ये आईडीएफसी का एज अ चैनल पार्टनर लगा दो या एज अ इन्वेस्टर लगा लो। तो अगर आपको आपका क्रेडिट से भी चल रहा है तो भी आप आईडीएफसी फाइल अपनी पंच करवाओगे तो रिजेक्ट ही होगी। अगर आईडीएफसी का अपना लोन चल रहा है तो वो जब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका लोन शट डाउन ना हो, बंद ना हो। और अगर आपका किसी क्रेड एप्लीकेशन से चल रहा है या कोई ऐसी एप्लीकेशन से चल रहा है जिसका फंड आईडीएफसी ने खुद करा है तो भी आपको आईडीएफसी फंड नहीं देगा किसी भी हालत में, ठीक है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि आईडीएफसी का लोन बंद हो गया या क्रेडिट का लोन चल रहा था वो बंद हो गया, लेकिन जब भी आईडीएफसी ने रिजेक्ट कर लिया तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक क्लोज तो कर देता है लेकिन आपके सिविल पे एक्टिव होता है। सिविल पे आपका एक्टिव है, हाँ आपने लोन लिया था, वो आप पूरा पैसा दे चुके हो लेकिन अभी भी एक्टिव शो हो रहा है, तो तुरंत आईडीएफसी या क्रेडिट एप्लीकेशन से बात करो। जब तक ये एक्टिव डीएक्टिवेट में नहीं दिखेगा जब तक आईडीएफसी आपको फंड नहीं करेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 में कि इसके फोरक्लोजर, पार्ट पेमेंट या क्या क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।